9 मई 2023 की साजिश में मुलव्विस तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू होने के बाद अब आईएसआई के साबिक चीफ फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का फैसला भी जल्द सुनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फौजी क़यादत ने 9 मई 2023 को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ज़ेर क़यादत फौजी तनसीबात पर हमलों को एक तयशुदा साजिश करार दिया था, जिसका बुनियादी मकसद फौज में बगावत फैलाना था। अस्करी ज़राए के मुताबिक फौज में बगावत की इस साजिश के चीफ मंसूबा साज फैज हमीद थे और इसकी मंजूरी इमरान खान ने दी थी। ज़राए का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ भी 9 मई की साजिश के हवाले से 9 मुकदमात चल रहे हैं और इनके फैसले भी जल्द सुनाए जाएंगे। याद रहे कि 9 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इहाते से इमरान खान की रेंजर के हाथों गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद अस्करी तंसीबात पर भी हमले किए गए, जिनमें जीएचक्यू और कोर कमांडर्स के घर भी शामिल थे। इस तनाजुर में एक अहम सवाल यह है कि अगर 9 मई के हमले एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थे, तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां सोई पड़ी थीं, जिन्हें इस साजिश का इल्म ही ना हो सका। जब वजीर आजम के सियासी मुशीर और 9 मई 2023 के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से ये सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि हमें मालूमात तो मिल रही थी कि इमरान अपने साथियों को ये कह रहे थे कि आपने मेरी गिरफ्तारी की सूरत में जीएचक्यू और कोर कमांडर्स हाउसेस के बाहर पहुंचकर एहतिजाज करना है, लेकिन शायद ये बात पूरी तरह से हमारे जहन में नहीं थी कि वो जीएचक्यू पर हमला आवर हो जाएंगे। उनका कहना था कि बाद में जो इंक्वायरियां हुई इनमें कुछ लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं था कि एहतिजाज ऐसी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेगा, इसलिए किसी ने इंतहाई कदम नहीं उठाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमलों की साजिश इमरान खान के खास साथियों को मालूम थी, वो जानते थे कि वहां जाकर उन्होंने क्या करना है। इस बात का सबूत यह है कि 9 मई को तहरीक इंसाफ के इंतशारी टोले पूरी मनसूबाबंदी के साथ जीएचक्यू रावलपिंडी के अलावा कई शहरों में मौजूद कोर कमांडर हाउसेस पर हमला आवर हो गए। गिरफ्तार लोगों से तहकीकात के दौरान पता चला कि इन हमलों का असल मकसद फौज में बगावत करवाना था। राना सनाउल्लाह के मुताबिक बानी पीटीआई खुद को रियासत से ज्यादा ताकतवर साबित करने पर न सिर्फ तुले हुए थे, बल्कि ऐसा साबित भी कर रहे थे। इमरान खान रियासत को चैलेंज करते हुए ये कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोई बंदा ये कैसे कह सकता है कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये रेड लाइन क्रॉस करने जैसा होगा। ये तो एक बागियाना फलसफा है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक जब एक जमात जिसकी मुल्क पर भी हुकूमत रही हो, दो सूबों में भी हुकूमत हो और वो इस किस्म की सोच पर तुल जाए तो इसे मुल्क दुश्मनी और रियासत दुश्मनी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। तज्जियाकारों के मुताबिक इसी वजह से फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बारे जो सख्त मौक़िफ़ एक साल पहले अपनाया गया था वो अब भी बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। 9 मई के वाक़ये के एक साल बाद सियासी मंजरनामे पर भी बहुत कुछ बदल चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं देने का सिलसिला भी शुरू है, लेकिन ताहाल इन वाक़यात की तहकीकात के लिए कोई जुडिशल कमीशन कायम नहीं किया गया। तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा और कारकुन या तो अभी भी जेलों में हैं या रूपोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि बानी पीटीआई इमरान खान को मुतद्दिद केसों में सजाएं भी दी जा चुकी हैं और अपने खिलाफ बाकी मुकदमात वो अडियाला जेल में ही भुगत रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।